देखिए, नीतीश कुमार बिन पैंदी के लोटे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि किस निकम्मे को वहाँ पे मुख्यमंत्री बना रखा है, और जनता तो बनाना चाहती भी नहीं है, पर फिर भी वो बन जाते हैं। वो केवल सत्ता के लिए ही करते हैं। नीतीश कुमार जो भी है वो केवल कुर्सी उनको पसंद है, जनता की तरक्की उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और जहाँ तक बात रही है एनडीए और भाजपा की, अमित शाह ने खुले मन से कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो भैया बंद ही रखो ना। चलो ठीक है, आप चलो राजनीति में, और राजनीति में आपको चुनाव जीतना है, तो उसके लिए आप कह रहे हो कि हमारी खिड़की तो खुली है, वहाँ से नीतीश कुमार आ रहे हैं, चलो ठीक है आ रहे हैं, पर शर्तों के साथ लाओ। नीतीश कुमार को एक बार सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। उनको ना मुख्यमंत्री बनाया जाए ना उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर उनके साथ मिलकर सरकार बनानी भी है भाजपा वालों, एनडीए वालों, तो आप जो है उनको मुख्यमंत्री ना बनाए, किसी और को मौका दिया जाए, या तो आपके सम्राट चौधरी जो भाजपा के अध्यक्ष है बिहार के, उनको बनाए। पर नीतीश कुमार जैसा बेईमान व्यक्ति और बिन पैंदी का लोटा व्यक्ति जो है, ये किसी का साथ नहीं है। आपको भी जो फिर से धोखा देके चले जाएंगे। और अगर भाजपा अगर एनडीए अगर नहीं भी लेती है नीतीश कुमार को, भी जनता के लिए वहाँ पे एक संकट का समय रहेगा, क्योंकि चुनाव में कराने में बहुत सारा पैसा लगता है। तो अगर नीतीश कुमार जी साथ छोड़ भी रहे हैं आरजेडी का, तो जाहिर सी बात है एनडीए अपने में लेगी। परंतु जैसा मैं कह रहा हूँ कि उनको जो है शर्तों के साथ लेना चाहिए, जिसमें से एक शर्त ये भी होनी चाहिए, क्या सीए और एनआरसी बिहार में लागू होगी कि नहीं होगी। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि सीए और एनआरसी बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा केंद्र सरकार से और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, अमित शाह से, कि पहले आप उनसे ये पूछ लीजिए कि सीए और एनआरसी बिहार में लागू होगी कि नहीं होगी, और लागू होगी तभी लीजिएगा, वरना मत लीजिए। क्योंकि हमारे लिए हिंदुत्व पहले है, विचारधारा पहले है, सत्ता तो आती और जाती रहती है। तो ये ऐसा फैसला बीजेपी क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है क्योंकि जैसे अभी 1.5 साल है वहाँ पे चुनाव होने, बिहार के विधानसभा में चुनाव होने में 1.5 साल है। तो जैसे कि अभी जेडीयू जो है वो साथ छोड़ रही है आरजेडी का, तो वहाँ पर भी सरकार नहीं बन पाएगी। वहाँ पे फिर क्या कहते हैं, क्योंकि 6 महीने का समय नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा का समय चुनाव होने में, तो फिर से चुनाव कराने पड़ जाएंगे। और जब फिर से चुनाव होंगे तो जनता का पैसा ही लगेगा बिहार में। तो कहीं ना कहीं उससे बचाने के लिए अगर एनडीए ये सोचती है, भाजपा ये सोचती है कि 1.5 साल के लिए सरकार चला लिया जाए, और उनकी 24 की रणनीति भी है, अगर उसमें भी अगर भाजपा चाहती है अपना फ़ायदा देखना, क्योंकि देखिए मैं भाजपा का समर्थक तो हूँ, क्योंकि हम राजनीति में चुनते हैं, अलग अलग दल है, मैं भाजपा समर्थक हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हाँ भाजपा सरकार बनाए, जैसे जैसे बनाए। परंतु जो बेईमान लोग हैं, जो बिन पैंदी के लोटे लोग हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं है, उनसे आप बचिए और आपके बात की वैल्यू न गिरे। इसलिए आपको नीतीश कुमार को सोच समझ के अपना लेना चाहिए। एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार एक मतलब साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। भले ही उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो पलटी मारने में माहिर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जबकि बीजेपी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया आज की डेट में, तो ऐसे में बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ लेके चले? क्योंकि बीजेपी ने ना अपने पार्टी से, उन्होंने खुद कोई नेता वहाँ पे नहीं बनाया। भाजपा जो है बिहार और दिल्ली पे ध्यान वैसे देती नहीं है। उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही वोट दे देंगे। ये भाजपा की बहुत ही क्या कहते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ में उनको आ रही है, इसलिए कहने को नीतीश कुमार के साथ आ रही है, और ताकि सरकार बना लेंगे तो जनता का भरोसा हो जाएगी, नहीं नीतीश कुमार जी अब जो है ठीक ठाक है, हमारे साथ आ गए, नीतीश कुमार जो है अब भाजपा के साथ काम करेंगे, ठीक काम करेंगे, जनता का वोट ऐसे ले ले। परंतु जनता भी बहुत नाराज़ है, भाजपा अपना ही नुकसान करेगी और नीतीश कुमार के साथ फिर आती है, तो ठीक है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि भाजपा जो है स्वयं भी अगर खुद से ध्यान दे बिहार पे, तो स्वयं से अकेले दम पे सरकार बना सकती है। क्योंकि भाजपा और आरजेडी ही तो ऐसी पार्टी है जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा में है, और 40 की 40 सीटें बिहार की जनता भाजपा को देती है। पर भाजपा जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दी, जिस प्रकार से ध्यान हो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देती है। तो मैं कहूँगा कि भाजपा को जो है ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर भाजपा के लिए एक वैक्यूम है, भाजपा चाहे तो वहाँ से नेतृत्व खड़ा कर सकती है और अपना स्वयं का सीएम बना सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ऐसा कदम इसलिए उठा रही है कि वो नीतीश को तोड़कर अपने पक्ष में इसलिए लाना चाहती है ताकि इंडिया गठबंधन बिखर जाए और विपक्ष खत्म हो जाए। इंडिया गठबंधन तो पहले ही बिखरा हुआ है, अस्तित्व में है कहाँ। अखिलेश यादव ने कह दिया भैया हम नहीं करेंगे, टीएमसी अलग जा रही है, केजरीवाल कट्टर हिंदू बन रहे हैं, तो केजरीवाल जब कट्टर हिंदू बन गए तो कांग्रेस तो कभी साथ में आएगी नहीं, तो अस्तित्व ही नहीं है गठबंधन। तो ये चीज़ बोलना कि अस्तित्व हटाने के लिए, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है।